Hello everyone, welcome to my channel. This is Manveer Singh. Today we will cover the scheme and syllabus of Rajasthan Judicial Services RJS. For the post of civil judge, the examination will be conducted in 3 stages. So what are those 3 stages? Preliminary exam, mains exam, followed by an interview. Pre would be for 100 marks, mains would be for 300 marks, and interview would be for 35 marks. The marks of preliminary exam will not be included in the final selection list. In the final selection list, only marks of mains and interview are added. So the syllabus for preliminary is as follows. First of all, I am telling the scheme. It will be an objective exam. Objective examination होगा, in which MCQs will be asked. कितने MCQs होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे of 1 mark each. तो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग के लिए. एंड इट टाइम पीरियड विल बी 2 hours. 100 क्वेश्चंस 2 घंटों में करने. प्लीज़ नोट, this syllabus and scheme is of 2021. Most likely it will remain same. Whenever the notification for 23 is out, I'll make another video covering in depth the new syllabus and scheme. So keep in mind, this is 21 scheme. Third is 70% marks will be allocated to law paper 1 and law paper 2. तो 70 मार्क्स का लॉ से आएगा. 30 marks will be allocated to Hindi and English टेस्ट. तो 15 मार्क्स की हिंदी आएगी और 15 मार्क्स का ही इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी. तो ये 100 मार्क्स का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 1 मार्क होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. इसका मतलब आपको सारा पेपर अटैम्प्ट करना है. आपको 2 घंटे दिए जाएंगे. सो लॉ पेपर 1 का क्या सिलेबस है? लॉ पेपर 1, इसको अपन सिविल लॉ भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट इज एविडेंस एक्ट, सेकंड इज CPC, थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, SRA, TPA, Transfer of Property Act, interpretation of statutes, and finally the Rajasthan Rent Control Act.
So these 9 acts are basically part of law paper 1 civil law, and law paper 2 criminal law. One subject is common, Evidence Act, CRPC, IPC, Juvenile Justice Act, JJ Act, NI Negotiable Act, only Chapter 17, Probation of Offenders Act, Protection of Women from Domestic Violence Act, TV Act, Indecent Representation of Women Act, Indecent Representation of Women Act, and 9th is Sexual Harassment of Women at Workplace. Keep in mind, this is the scheme for 21 exam, but as we all know that evidence, CPC, constitution, contract, and evidence, CRPC, IPC. तो the 5 major subjects IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, ये तो हर एग्ज़ाम का पार्ट होते ही होते हैं. तो द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर 23 वैकेंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो रहेंगे ही रहेंगे. इवन कोई माइनर सब्जेक्ट हट भी जाता है, मेजर सब्जेक्ट्स तो रहेंगे. कौन से? जैसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, लिमिटेशन, SRA. तो ये तो इन एनी केस रहने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स को यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अपनी. तो ये तो बात हो गई लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 की. इनसे 70 मार्क्स आएगा. अब अपन बात करते हैं 30 मार्क्स जो लैंग्वेज का पेपर होता है. सो जो हिंदी का है, ये 15 मार्क्स का आएगा. तो शब्द की रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय. शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ऑल दीज, संज्ञा, सर्वनाम. शब्द का ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द की शुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ, वाक्य की रचना करना, वाक्य की शुद्धि करना, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली. तो ये पार्ट हैं हिंदी का. अब इंग्लिश में क्या आता है, ये भी 15 मार्क्स की है. टेंसेस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, verbs and idioms, active and passive voice, coordination and subordination, direct and indirect speech, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट जैसे कि ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, एंटोनिम्स, एनोनिम्स. तो जैसे कि आपने देखा 70 मार्क्स लॉ है, 30 मार्क्स लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज भी लास्ट 20 ईयर्स से सेम ही रह रही है. तो लैंग्वेज की तैयारी शुरू की जा सकती है और लॉ पेपर के मेन सब्जेक्ट्स की तैयारी अभी स्टार्ट की जा सकती है विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन एंड द न्यू सिलेबस. आई विल सजेस्ट यू कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि बाद में परेशानी ना आए. सो ये तो हुआ प्री के सिलेबस और स्कीम के बारे में. अब मेंस है, मेंस एग्ज़ाम.
तो फर्स्ट है इसमें लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 1। अब ये होगा 100 मार्क्स का एंड 3 आवर्स मिलेंगे आपको कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें लॉ पेपर 1 का क्या है, तो ये सारे 9 सब्जेक्ट जो कि प्री में आ रहे हैं, तो 9 सब्जेक्ट्स ऑफ प्री और एक एडिशन हो जाएगा ऑर्डर या फिर जजमेंट राइटिंग। ऑर्डर राइटिंग आ सकती है, जजमेंट राइटिंग आ सकती है एग्ज़ाम में। सेम गोज़ विद लॉ पेपर 2। इसमें भी आपको 100 मार्क्स और 3 आवर्स मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए, वही 9 सब्जेक्ट्स। और इसमें ऐड हो जाएगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग। तो उस प्री और मेंस में लॉ का सिलेबस सेम रहता है, सिर्फ एक एडिशन होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब थर्ड पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है। थर्ड एंड फोर्थ पेपर होते हैं जो, ये होते हैं 50 मार्क्स के और टाइम मिलता है 2 आवर्स। इसमें आपको ऐसे राइटिंग होगी आपकी हिंदी लैंग्वेज में। और फोर्थ एग्ज़ाम होगा आपका ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह से मेंस में आपके 4 एग्ज़ाम होंगे, एक लॉ पेपर सिविल लॉ का, एक क्रिमिनल लॉ का, एक हिंदी की ऐसे राइटिंग, एक इंग्लिश की ऐसे राइटिंग। तो तीनों को इंक्लूड करके 300 मार्क्स का आपका मेंस होगा। और लास्ट स्टेप होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता है 35 मार्क्स का। अब इसमें सूटेबिलिटी जो सर्विस की है ना, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। सूटेबिलिटी फॉर सर्विस, जैसे आपका रिकॉर्ड स्कूल में, कॉलेज में कैसा है, योर कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, योर एड्रेस, योर फिज़ीक, तो इन सारी चीज़ों की देखा जाएगा। एडिशनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी जीके टेस्ट करने के, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी टू सॉल्व प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स। So these were the 3 stages for selection for the post of civil judge. Hope you liked my video. Subscribe for more videos. I have been covering law subjects in depth on my YouTube channel. Please subscribe. Thank you.